नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जलवायु से संबंधित जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है वो जलवायु से संबंधित नहीं है। तो आपके जलवायु से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो उच्चावच होता है वो आपके जलवायु से संबंधित नहीं है। जबकि आपके तापमान है, वायु दाब है और आर्द्रता है, ये तीनों आपके जलवायु से संबंधित हैं, यानी तीनों जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान की जलवायु कैसी है। अगर राजस्थान की जलवायु पूछा जाए तो राजस्थान की जलवायु है आपके जो उपोष्ण कटिबंध जलवायु है वो राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में वर्षा जिससे होती है वो है, यानी आपके राजस्थान में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा किससे होती है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान का इस तरह मैप है, और राजस्थान के इस वाले भाग में आपकी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से मानसून है वो आता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राज्य के जो पश्चिमी भाग यानी राजस्थान का इस तरह मैप समझा जाए और पश्चिमी भाग ये हो जाएगा। तो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में कहाँ से वर्षा आएगी, तो इस तरफ आपके जो अरब सागर है तो इस तरफ भाग में अरब सागर से वर्षा हो जाएगी, और इस तरफ भाग में आपके जो बंगाल की खाड़ी है उनसे वर्षा हो जाएगी। ठीक है, तो पश्चिमी भाग में यहाँ पे अरब सागर का मानसून है उसके कारण वर्षा होती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जो जिला है वो आपके झालावाड़ है, वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को विभाजित किया जाता है। अच्छा, शुष्क और अर्ध शुष्क को जो दो भागों में विभाजित करने वाली जो वर्षा सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो है। साथ ही एक बात की जाए तो मरुस्थल वाले राजस्थान यानी कि राजस्थान और अरावली को अलग करने वाला है तो आपकी 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो हो जाएगी। और साथ ही राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है वो आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का जो आधारभूत कारण क्या है। तो राजस्थान में जो सूखा और अकाल किस कारण पड़ता है, सबसे मोस्टली कारण तो ये है कि आपकी जो अरावली है और उस अरावली की स्थिति के कारण, यानी अरावली है का जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो प्रसारित इस तरह से प्रसारित हो रहा है, इस कारण से ये जो मानसूनी हवा है उनके समांतर इसकी जो स्थिति है और इसी के कारण राजस्थान में सूखा और अकाल है वो पड़ता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में राज्य में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है। तो मैंने बताया कि राजस्थान में जो प्रमुख वर्षा का प्रमुख राजस्थान में वर्षा का कम होने का कारण आपकी अरावली का जो मानसून की दिशा के समांतर होना है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके राजस्थान में जो सामान्य मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल क्या होता है। तो प्रत्यावर्तन का होता है लौटता हुआ मानसून, और लौटते हुए मानसून का जो काल माना जाता है वो अक्टूबर से मध्य नवंबर है वो माना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो राजस्थान के किस जिले में जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अगर दैनिक तापांतर पूछा जाए और वो भी सर्वाधिक, तो आपके जैसलमेर है वो इस प्रश्न का सही आंसर है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियाँ हैं वो किस जिले में चलती है। अच्छा, सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ हैं वो आपके गंगानगर जिले में चलती है, जो कितनी चलती है आपके 27 दिन की चलती है। जबकि सबसे न्यूनतम आपके झालावाड़ है, उस झालावाड़ में आपकी जो न्यूनतम आंधियाँ है वो चलती है। यानी अगर राजस्थान में देखा जाए, अगर राजस्थान की मैप है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम है, तो राजस्थान में अगर आप इस तरह से इस दिशा में हो जाए तो आंधियों की जो संख्या के में जो कमी आती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राज्य में सर्वाधिक आर्द्र यानी कि नमी वाला स्थान कौन सा है। तो आर्द्र वाला स्थान आपके जो माउंट आबू सिरोही है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जिलों का वह युग्म कौन सा है जिसमें वर्षा का जो परिवर्तनशीलता सर्वाधिक। अच्छा, वर्षा में सर्वाधिक जो परिवर्तनशीलता किन जिलों में पाई जाती है। तो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है आपके जो बाड़मेर और जैसलमेर है वहाँ पे पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि राज्य में जो मावट किससे संबंधित है। तो मावट क्या होता है, भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, तो इसमें जो इस हिसाब से मावट क्या होगा, आपके जो पश्चिमी विक्षोभ की जो चक्रवातों से संबंधित है वो आपकी मावट है। और मावट आपके शीत ऋतु में जो बारिश होती है और इससे रबी की फसलों को काफ़ी फायदा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में राजस्थान में सबसे कम वायु दाब वाला क्षेत्र क्या होगा। अच्छा, वायु दाब और आपके जो तापमान है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब दाब बढ़ता है तो ताप कम होता है, और अगर दाब कम होता है तो दाब कम होता है तो ताप बढ़ता है। ठीक है, तो हम इसमें पूछ रहा है कि कम वायु दाब मतलब अगर वायु दाब कम है तो वहाँ पे तो तापमान उच्च होगा। तो ये प्रश्न पूछा है कि किस स्थान पर वायु दाब कम होगा। तो वायु दाब जिस स्थान पर कम होगा उस स्थान पर तापमान अधिक होगा। और गर्मी में सबसे अधिक तापमान है वो आपके मरुस्थल साइड में यानी कि उत्तर और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक आपके जो है वो गर्मी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि जो कथन दिया हुआ है कि राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक जलवायु विषमता है। तो बिल्कुल बात सही है, और इसका कारण दिया हुआ है कि बालू रेत के कारण रात और दिन में जो और साथ ही सर्दी और गर्मी में जो तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। बिल्कुल, तो राजस्थान में आपके जो पश्चिम मरुस्थल में जो जलवायु विषमता पाई जाती है, साथ ही इसका महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि वहाँ पे जो पाए जाने वाले जो बालू रेत हैं उनके जो कण हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। इनके कारण क्या होता है कि आपके गर्मी में जो दिन में वो अधिक गर्म हो जाते हैं, साथ ही जैसे ही रात होती है तो वो अत्यधिक जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा कि ये दोनों कारण भी सही है और कथन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है। राजस्थान में पूछा जाए तो सबसे पहले इसके अरब सागर से जो शाखा है उनके मानसून का राजस्थान में प्रवेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है। तो मैंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ आपके जो मावट है मावट से होता है और ये आपके भूमध्य सागर से उठने वाले होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान के 6 जिले हैं, 6 जिलों से होकर आपकी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु कैसी है। राजस्थान के अगर मरुस्थलीय जलवायु और मरुस्थल की जो जलवायु पूछी जाए तो मरुस्थल की जलवायु है वो अत्यधिक विषम जलवायु होती है, क्योंकि उसके दिन और रात के भी तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है, इसलिए वो संपूर्ण क्षेत्र की जो जलवायु है वो अत्यधिक विषम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान के जो पूर्वी मैदान की जो जो औसत वर्षा वहाँ कितनी होती है। तो आपके जो मैदान है तो मैदान के भाग में औसत वर्षा है अब आपके लगभग 50 से या फिर कह सकता हूँ कि 60 से 80 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा है वो आपके मरुस्थलीय भाग में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जो 60 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो वायु की जो अधिकतम गति कितनी होती है। राजस्थान में जो वायु की गति है वो अधिकतम पूछा जाए तो लगभग 120 से लगाकर आपके 140 किलोमीटर प्रति आवर की जो स्पीड है वो आपकी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो पूर्वी राजस्थान पूछा जाए, चलो पूर्वी राजस्थान मतलब कि आपके मैदानी पूछ रहा है। और मैदानी में जो आपकी जो जलवायु कैसी है तो आपकी उप आर्द्र जलवायु है वो आपके पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं। आपके जो अति आर्द्र पे आपके जो आप जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे एक आपकी झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, साथ ही यहाँ पे जो बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो झालावाड़ और बांसवाड़ा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में जो शीतकाल यानी सर्दी में वर्षा होने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। अच्छा, विक्षोभ की उत्पत्ति आपके जो भूमध्य सागर है उस भूमध्य सागर से होती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो मावट का संबंध किससे है। तो मैंने बताया कि मावट का संबंध आपके भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो मावट का संबंध आपके किससे होगा, भूमध्य सागर से। साथ ही मावट को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी सुनहरी बूंदों के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि इसरो के जो उपक्रम है एस्ट्रोसेट और आदित्य को निम्न में से किस वेधशाला से जोड़ा गया है। अच्छा, इसरो के द्वारा जो एस्ट्रोसेट और आदित्य जो आपके जो सेटेलाइट है उनको कहते हैं कि आपकी जो उदयपुर की जो वेधशाला है उनसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न आपके पास हो जाएगा कि राज्य में जो पूर्वैया राजस्थान में जो पूर्वैया पवनों के नाम से कौन जाना जाता है। तो राजस्थान में जो पूर्वैया मतलब क्या होता है कि पूर्वैया यानी कि पूर्व से आने वाली, और पूर्व से आने वाली क्या होती है आपकी जो बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली, और बंगाल की खाड़ी आपकी पूर्व दिशा में है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी पवनें होती है उसे पूर्वैया के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वैया की दिशा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा आदि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, किस जलवायु प्रदेश में आते हैं आपके जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और दौसा लगभग आपके मैदानी क्षेत्रों वाले भाग होते हैं, और मैदानी क्षेत्र में आपके जो उप आर्द्र है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को पूर्व और पश्चिम दो भागों में बांटते हैं। तो मैंने बताया कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है वो आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। वही राजस्थान को मरुस्थल से अलग करने वाली वर्षा रेखा पूछी जाए तो आपके 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी। और अगर आपके अर्ध शुष्क और शुष्क को अलग करने वाली बात की जाए तो आपके जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके जून महीने में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है। अच्छा, जून माह में सबसे लंबवत है वो आपके और जो बांसवाड़ा है वो बांसवाड़ा में चमकता है, जबकि सबसे तेज छाया वो आपकी गंगानगर है, उस गंगानगर में आपके सबसे तेज छाया वो चमकता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राज्य में या वर्षा से सबसे अधिक परिवर्तनशीलता किस क्षेत्र में दृष्टिगत देखने को मिलती है। अच्छा, सबसे अधिक परिवर्तनशीलता है वो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान में जो भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला कहाँ स्थित है। राजस्थान में जो भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो आपके जयपुर है, वो जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष जैव विविधता नियमों को बनाया और साथ ही राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना आपके 2010 में हुई थी, और इनका जो मुख्यालय है वो आपके जो जयपुर है उस जयपुर में इसका जो मुख्यालय है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। अच्छा, शुष्क खेती की बात की जाए तो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में होगी, और मरुस्थलीय क्षेत्र में आपकी जो वर्षा है वो आपके 50 सेंटीमीटर से भी कम की होती है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो जून माह में राज्य में जो उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून वायु दाब रहता है। ठीक, यानी आपके जो मरुस्थलीय इलाके में कह रहा है कि आपके जो न्यून वायु दाब रहता है किस कारण से, क्योंकि आपके न्यून दाब है वायु दाब किस कारण रहता है आपके, तो इसमें कहते हैं कि जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप की जो अधिक प्राप्ति है, क्योंकि न्यून वायु दाब का कम होना मतलब वायु ताप का उच्च होना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि वायु सूर्य की ताप की अधिकता और समुद्र तट से दूरी के कारण कहते हैं कि यहाँ पे ताप अधिक और दाब है वो न्यून हो जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं के माध्यम से होती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक गर्मियों में सारी हवा है वो आपके मानसूनी हवा के कारण है वो आपके होती है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके जुलाई माह में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके आपकी जुलाई माह में निम्नलिखित में से समदाब रेखा जो मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है। जुलाई महीने में आपकी जो निम्न में से जो संदर्भ रेखा मानचित्र पर जो राजस्थान से होकर गुजरती है वो कौन सी है। तो जुलाई में जो गुजरने वाली जो समदाब रेखा है वो 998 मिलीबार है, वो आपके समदाब रेखा है वो आपके जुलाई माह में गुजरती है राजस्थान से। नेक्स्ट बात की जाए तो राज्य के जो पश्चिमी भाग में यानी कि मरुस्थलीय भाग में अतिशयता का प्रमुख कारण क्या है। अच्छा, अतिशयता का प्रमुख कारण क्या होता है कि वहाँ की धरातल की जो प्रकृति के कारण कहते हैं कि अतिशयता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि प्रादेशिक दृष्टि से पश्चिम में जो स्थित जिला प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के जो पश्चिम यानी आपकी जिस तरह से अरावली है, अरावली के पश्चिम यानी इस भाग में यानी कि आपके जो मरुस्थलीय भाग है उस मरुस्थलीय भाग के बारे में पूछ रहा है
तो प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम भाग में जिलों में जो वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, तो मैंने बताया कि मरुस्थल में आपकी जो औसत वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी आपकी जो कम है वो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे वीडियो बना सके। और अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।